नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मैं हूं सचिन वर्मा। पूरे देश के अंदर नोटबंदी के बाद किस तरीके से पूरे देश को दिक्कत झेलनी पड़ी थी, इस बात से वाकिफ हिंदुस्तान का हर व्यक्ति है। एटीएम और बैंकों के बाहर घंटों लोग लाइनों में खड़े रहते थे, लेकिन अब खबर मिल रही है कि आपको एक बार फिर ऐसी ही भारी किल्लत झेलनी पड़ सकती है। जी हां, इसकी सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने ये आ रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटों की सप्लाई को कम कर दिया है। खबरों के मुताबिक आरबीआई ने बैंकों के लिए कैश फ्लो 25% तक कम कर दिया है और माना यह जा रहा है कि ये सब एक प्लान के तहत ही हो रहा है। इस वजह से देश के कई शहरों में एटीएम या तो खाली पड़े हैं या फिर उनके शटर नीचे झुके हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। दरअसल नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन ने खूब जोर पकड़ा था, लेकिन 4 महीने के बाद जिस तरीके से लगातार मार्केट में कैश फ्लो हो रहा है, उससे एक बार फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है। सरकार का मानना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को अगर बढ़ाना है तो कैश को कम करना होगा। जाहिर है इससे लोगों की परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। जो खबर मिल रही है उनके मुताबिक आरबीआई ने बैंकों के लिए नोटों की सप्लाई को भी कम कर दिया है। देश के कुछ राज्यों में नकदी कम देखने को मिल रही है। कई बड़े सरकारी बैंकों में जमा के मुकाबले निकालने वाले लोग ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि एक बार फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन की जगह लोग नकदी पर लौटते दिखे और नकदी का इस्तेमाल रोकने के लिए आरबीआई ने नोटों की सप्लाई को घटाने का फैसला किया है। तो अब देखना होगा कि आरबीआई के इस फैसले के बाद लोगों को कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्या वाकई में लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ एक बार फिर रुख करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन खुद से जुड़ी हुई तमाम वीडियोस और एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।